आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज से सनसनीखेज खबर। आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज के रक्षक बन रहे लगातार राजस्व के भक्षक। C12 सिंधी कॉलोनी के अवैध निर्माण में निगम सहित वार्ड 94 पार्षद चंदलानी के सांठगांठ और मिलीभगत के मिल रहे संकेत। सूत्रों के अनुसार सिंधी कॉलोनी C12 का अवैध निर्माण आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज व पार्षद चंदलानी से 1 करोड़ की सेटिंग करके होगा पूरा। सूत्रों के हवाले से निगम और निर्माणकर्ता के बीच लाइजनर बन रहा वार्ड 94 का पार्षद घनश्याम दास चंदलानी। सूत्रों के अनुसार वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी के पार्षद कार्यालय में बैठकर C12 के अवैध निर्माण की सांठगांठ का सौदा हुआ तय। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आदर्श नगर जॉन उपायुक्त युगांतर शर्मा सहित निगम को मैनेज करने के लिए पार्षद चंदलानी ने मांग रखी है पहली किश्त 15-15 लाख रुपए की C12 के मालिकों से। 21 जनवरी 2025 को निगम ने जारी किया था C12 सिंधी कॉलोनी के अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस की अवमानना एवं सरकारी नोटिस फाड़कर अवैध निर्माणकर्ता ने किया राजकार्य के विरुद्ध अपराध, लेकिन सांठगांठ के बाद निगम हुआ निष्क्रिय। सूत्रों के अनुसार C12 सिंधी कॉलोनी के अवैध निर्माण को पूरा करने के लिए पार्षद घनश्याम दास चंदलानी ने स्वयं के लिए और उपायुक्त युगांतर शर्मा के लिए मांगे हैं पहली किश्त बतौर 15-15 लाख रुपए। सूत्रों के अनुसार ही C12 के अवैध निर्माण में आने वाली निगम सहित अन्य बाधाओं के लिए कुल 1 करोड़ का तकाजा किया है पार्षद चंदलानी ने। C12 सिंधी कॉलोनी में अवैध बहुमंजिला फ्लैट्स और शोरूम बन रहे बिना निगम स्वीकृति 0 सेटबैक पर। C12 के अवैध निर्माण के लिए आए जगदम्बा रेडीमिक्स कंपनी के ट्रकों से सिंधी कॉलोनी मुख्य मार्ग का यातायात लगातार हो रहा जाम। अपनी अवैध इमारतों पर कोर्ट को गुमराह करके स्टे लाने वाला पार्षद घनश्याम दास चंदलानी C12 के अवैध निर्माण को भी निगम से सांठगांठ कर कोर्ट को गुमराह कर निगम कार्रवाई के विरुद्ध लाएगा स्टे। राजस्व की चोरी में अब आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज और पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की मिलीभगत शामिल। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की, जिसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं लगातार भाजपा के ही विधायक और पार्षद, और उसी के साथ साथ आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज। लगातार सिंधी कॉलोनी में बनते हुए अवैध निर्माणों को देखते हुए यह लगता है कि भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की कोई वैल्यू नहीं है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में लगभग इस वक्त 200 से 300 अवैध निर्माण और अतिक्रमण जारी हैं। ऐसे में आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज ने सिंधी कॉलोनी C12 में कार्रवाई करके 21 जनवरी 2025 को नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद लगातार C12 सिंधी कॉलोनी में अवैध निर्माण जारी है। और इसी के साथ साथ सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। C12 का अवैध निर्माण सुर्खियों में आने के बाद में इसमें एक्टिव हुआ वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी और उसी के कार्यालय पर अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ बैठकर हुई बातचीत। सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त युगांतर शर्मा सहित वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी ने जिम्मा लिया है अवैध निर्माण को C12 को पूरा करवाने का, लेकिन लाइजनिंग की राशि के रूप में लगभग 1 करोड़ का सौदा होना तय माना जा रहा है। इस बीच में पहली किस्त में 15-15 लाख रुपए घनश्याम दास चंदलानी द्वारा तकाजा किए गए हैं उपायुक्त युगांतर शर्मा के लिए और स्वयं के लिए। उसके बाद में अन्य बाधाओं और अन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए और कोर्ट से स्टे लाने के लिए लगभग 1 करोड़ का सौदा आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज और पार्षद घनश्याम दास चंदलानी ने अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ बैठकर किया है, जिसमें लाइजनर के रूप में सामने आ रहे हैं वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी। सूत्रों के हवाले से यह भी ज्ञात हुआ है कि अपनी बिल्डिंगों पर जो कि अवैध बन रही है सिंधी कॉलोनी में, जिनमें 717, C17, 314, 306, 307 कई सारी बिल्डिंगें घनश्याम दास चंदलानी के द्वारा बनाई जा रही हैं, जिन पे कोर्ट को गुमराह करके स्टे लाया गया है निगम की कार्रवाई के विरुद्ध, जिसमें निगम की मिलीभगत भी शामिल है। और इसी तर्ज को अपनाते हुए लगातार C12 सिंधी कॉलोनी के लिए लाइजनिंग बनाई जा रही है अवैध निर्माणकर्ताओं, निगम और वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी के बीच।
सीबारा सिंधी कॉलोनी के विरुद्ध आसपास के रहवासियों ने लगातार शिकायतें दर्ज की है और इसी के साथ साथ शिकायतें दर्ज होने के बाद में आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युगांतर शर्मा ने नोटिस जारी किया और सीबारा के काम को रुकवाने की भी कोशिश की विजिलेंस भेजकर, लेकिन उसके बाद लगातार सीबारा सिंधी कॉलोनी का काम जारी है। और सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी लाइजनर के रूप में बीच में आया और उसने एक सौदा रखा अवैध निर्माणकर्ताओं के, निगम के और स्वयं के बीच कि अगर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है तो किसी भी तरह की बाधाओं के लिए, किसी भी तरह की कार्यपूर्ति के लिए, कोर्ट के अंदर स्टे लाने के लिए राशि काम में ली जाएगी, जिसमें पहली किस्त आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त युगांतर शर्मा के लिए और स्वयं के लिए 15-15 लाख रुपए की मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के आधार पर सीबारा सिंधी कॉलोनी के मालिक ये आश्वस्त हो गए हैं कि निगम और पार्षद के साथ मिलकर वे अवैध कॉम्प्लेक्स, शोरूम और फ्लैट्स बना सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद है घनश्याम दास चंदलानी और इसी के साथ साथ आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के युगांतर शर्मा अशोक परनामी के ही आशीर्वाद से जमे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के ही विधायक, भाजपा के ही पार्षद, भाजपा के ही पदाधिकारी लगातार भाजपा की ही भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं और झाबर सिंह खर्रा जो कि यूडीएच मंत्री है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आम जनता की आवाज इन रिश्वतों की मिलीभगत और सांठगांठ के बीच दबकर रह गई है। ऐसी स्थिति में आसपास के रहवासियों ने आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज सहित मुख्यालय नगर निगम हेरिटेज में अरुण कुमार हसीजा आयुक्त और इसी के साथ साथ मेयर कुसुम यादव को भी शिकायतें दर्ज की है, लेकिन कहीं से भी कोई राहत अब तक आम रहवासियों को नहीं मिल पाई है। भारतीय जनता पार्टी की आम जनता के प्रति संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की जो वास्तविकता है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं और इसी के साथ साथ सीबारा सिंधी कॉलोनी के अवैध निर्माण की लगातार प्रगति को हम आपके सामने लाते रहेंगे कि आखिर किस तरह से आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त युगांतर शर्मा और वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की मिलीभगत सीबारा के अवैध निर्माण को पूर्ण करवाएगी।